5 फरवरी 2022। ओम आहवनीयाय नमः, ओम गार्हपत्याय नमः, ओम दक्षिणाग्नये नमः, ओम सभ्याय नमः, ओम असदभ्याय नमः, ओम दावारणाय नमः, ओम रत्नाग्नये नमः। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, मानव कल्याण और सामाजिक समरसता को समर्पित इस भव्य और दिव्य स्मारक का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री चिन्ना जीयर स्वामी को साधुवाद देते हुए बताया था कि विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए रामानुजाचार्य की सीख का प्रसार क्यों जरूरी है। ब्रह्मा भवा इत्यष्टार्घ्यै सम्पूर्णार्चनमस्तु। ओम गं ब्रह्मणे नमः, अर्घ्यं समर्पयामि। ओम गं ब्रह्मणे नमः। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने रामानुजाचार्य से मिली समानता की शिक्षा को सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इस धर्म दर्शन को अपना जीवन दर्शन बना लिया। और उसी से आरंभ हुआ समाज कल्याण का एक विशाल महायज्ञ। जिसके तहत श्री चिन्ना जीयर स्वामी के मार्गदर्शन में समानता पर आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए 50 से अधिक प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है। समानता का संदेश समाज के सबसे आखिरी पायदान पर बैठे वंचित तबके तक पहुंचाने का जो मिशन श्री चिन्ना जीयर स्वामी चला रहे हैं, उसकी शुरुआत वर्ष 1984 में जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट के रूप में हुई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर सीता नगरम नाम का एक छोटा सा गांव है। वहीं 70 विद्यार्थियों को वेद और वेदांत की शिक्षा देने के लिए श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने जीयर वैदिक विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। जहां से वेद शास्त्रों में पारंगत होकर निकले सैकड़ों छात्र आज दुनिया भर के मंदिरों के पुजारी हैं। 1000 से अधिक छात्र वेद शास्त्र का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर चुके हैं। और खास बात यह है कि जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट के विद्यालयों में किसी छात्र छात्रा को उसकी जाति देखकर प्रवेश नहीं दिया जाता। यहाँ के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उनके आवास, उनके भोजन, उनकी किताब कॉपी, उनकी पोशाक, सबकी व्यवस्था जीयर स्वामी एजुकेशनल ट्रस्ट ही करता है, और वो भी बिना कोई फीस लिए। ये आश्रम से बिना सर्टिफिकेट बहुत लोग गया है। 1600 एबो पीपल सर्टिफिकेट लेके ही यहाँ से बाहर निकला है।
सब अच्छा आदमी बन गया। यूएस में है और ऑस्ट्रेलिया में है और इंग्लैंड, लंदन बोलते हैं ना वो ब्रिटिश वाला, वहाँ भी अपन का छात्र सब जगह पे उनका काम निभा रहा है, अच्छा से निभा रहा है। आजकल भारत में नहीं है लेकिन बाकी दुनिया में तो वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद को सम्मान करते हैं। वैसा हम अधिक छात्रों को सिद्ध करने से वेद का प्रभाव और बढ़ते हैं। समानता के आधार पर वैदिक शिक्षा का जो महायज्ञ श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने 1984 में शुरू किया था, उसका विस्तार किसी को भी चमत्कृत कर सकता है। तीन मई 1987 को श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने आंध्र प्रदेश के जगैया पेट के पंचरात्रा अगम विद्यालय की शुरुआत की। वर्ष 2003 में विशाखापट्टनम में वारिजा विद्यालय की स्थापना की, जहां पहली से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। उसी साल यानी 2003 में ही तेलंगाना के करीमनगर में वेद भवन की स्थापना हुई, जहां आयुर्वेद और मैत्रायणी वेद और आगम की शिक्षा दी जाती है। वर्ष 2009 में शमशाबाद में जीवा गुरुकुलम की स्थापना हुई, जहां वेद, वेदांत और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। श्री चिन्ना जीयर स्वामी की प्रेरणा से जीयर एजुकेशनल ट्रस्ट नेत्र विद्यालय भी चला रहा है, जहां दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं को प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक शिक्षा दी जाती है। अब तक नेत्र विद्यालय से 1500 से अधिक दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरा जा चुका है। स्वामी जी का ब्लेसिंग से इधर बहुत सारा बच्चों पढ़ रहे। हाँ, सब ब्लाइंड बच्चों बोले तो उसका मम्मी पापा सभी छोड़कर जा जाते। क्यों बोले तो हम लोगों को ऊपर भरोसा ही बोल के बच्चों को छोड़कर जाते। सो हम लोगों को ऐसा सिखाना बोले तो बेटा तुम डरने का जरूरत नहीं है, मम्मी डैडी जरूरत नहीं है। हम लोगों अभी पेरेंट्स को भी मैं कभी भी बताते वो आपका बच्चों नहीं है, हमारा बच्चों है। Before I joined here, I don't know how to speak English and how to use computer. Only because of Swamiji, now I am able to use computer and I am able to speak in English. For the first time, we participated in NCC before Governor. It's a wonderful opportunity for us. मैं यहाँ अब डिग्री फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ, बीए। इस कॉलेज के बारे में मैं बहुत अच्छा जानकार हूँ। यह बहुत खुश है इस कॉलेज में जॉइन होने के। 186 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस कॉलेज। इसमें एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दे रहा है स्वामी जी। फ्री एजुकेशन, फ्री बोर्डिंग, हॉस्टल, हेल्थ, एजुकेशन एंड यूनिफॉर्म, बेडिंग मटेरियल, शूज़, everything including medical facilities.